क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, आज जो हमने अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारी रिसेसिव डिजीज़ है, जो हम लास्ट टाइम एक पढ़ के आए थे, हीमोफीलिया। अब ये जो दूसरी हमने रिसेसिव डिजीज़ हमने आज स्टडी करनी है वो है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लाइंडनेस क्या होता है। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, नज़र ना आना, और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक कलर का नज़र ना आना कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमें कलर्स नज़र कैसे आ रहे होते हैं। हमारी आँख का जो ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस रेटिना के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारी जो लाइट है इस रेटिना के ऊपर पड़ती है, इस रेटिना के पीछे क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही लाइट पड़ती है, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाते हैं, और जो हमारा ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। सही है। अब ये जो रेटिना है, रेटिना के अंदर स्पेशल कौन सेल मौजूद होते हैं। यार, रेटिना के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल तरह के कौन सेल मौजूद होते हैं आपके पास। ये जो कौन सेल हैं आपके पास, ये होते हैं स्पेसिफिक टू कलर्स होते हैं। सही है। हर कौन सेल एक स्पेसिफिक कलर को डिटेक्ट करता है। अब हम कलर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमारी आई है वो इन 3 प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट करती है, बस रेड, ग्रीन और ब्लू। जो बाकी आप लोगों को कलर्स नज़र आते हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, स्काई ब्लू और डिफरेंट कलर्स हो गए आपके पास। सही है। वो होते हैं इनकी इंटरमिक्सिंग से वो हमें कलर नज़र आ रहे होते हैं। सही है। प्राइमरी कलर हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है आपके पास। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था अभी कि जो आपके जो कौन सेल होते हैं वो स्पेसिफिक टू कलर्स होते हैं। सही है। आपके जो कौन सेल होते हैं वो स्पेसिफिक टू कलर होते हैं। इसका मतलब आपके पास जो रेड कौन सेल होंगे वो आपको रेड कलर दिखा रहे होंगे, जो आपके पास ग्रीन कौन सेल होंगे वो आपको ग्रीन कलर दिखा रहे होंगे, जो आपके पास ब्लू कौन सेल होते हैं वो आपको ब्लू कलर दिखा रहे होते हैं। अब मैंने कौन सेल किसी ना किसी चीज़ से तो मिलके बने होंगे। ये जो आपके पास कौन सेल होते हैं ये आगे से एक स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलके बनते हैं, जिनको हम ऑप्सिन प्रोटीन का नाम देते हैं। सही है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलके बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन का नाम देते हैं। इसी तरह हम इसको रेड ऑप्सिन, ग्रीन ऑप्सिन और ब्लू ऑप्सिन का नाम भी दे सकते हैं। जिनको हमने अभी रेड कौन सेल, ब्लू कौन सेल और ग्रीन कौन सेल बताया था, उनको हम रेड ऑप्सिन, ग्रीन ऑप्सिन या ब्लू ऑप्सिन का नाम भी दे सकते हैं आपके पास। सही है। ये जो आपके पास रेड और ग्रीन ऑप्सिन होती है, ये वाले जो 2 प्रोटीन्स होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सही है। ये जो रेड और ग्रीन ऑप्सिन होती है ये आपकी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन जो आपका ब्लू ऑप्सिन होता है ये आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर मौजूद होता है। मतलब ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होता, ये ऑटोसोमल सेल के ऊपर मौजूद होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। अब आपके पास कलर ब्लाइंडनेस कब आती है, जब आपके पास इनमें से कोई एक कलर या 2 कलर मिस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। अगर ये तीनों के तीनों कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों के तीनों कलर मिस होंगे तो ये क्या होगा, बंदा पूरे का पूरा ब्लाइंडनेस होगा, उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, वो पूरे का पूरा ही अंधा होगा। सही है। लेकिन अगर इनमें से एक रेड नहीं नज़र आ रहा, ग्रीन और ब्लू नज़र आ रहा है तो ये क्या होगा, उसको कलर ब्लाइंडनेस होगी। या इनमें से 2 कलर नज़र नहीं आ रहे, एक कलर नज़र आ रहा है, ये भी क्या होगी, आपकी कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है आपके पास। अच्छा, अगर इस ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, ये जो हमारी ऑप्सिन प्रोटीन है इसके अंदर कोई खराबी आ जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड हमारे पास गलत आके लग जाए, तो इसमें क्या होगा, ये 3 तरह के कलर ब्लाइंडनेस आपके कॉज कर सकती है। सही है। अभी मैंने आपको बताया अगर डाइक्रोमेट का मतलब होता है इस बंदे को 2 कलर नज़र नहीं आते। सही है। इनको क्या होता है, 2 कलर नज़र नहीं आते इनके पास, सॉरी, इनको क्या होता है, 2 कलर नज़र आते हैं और इनको एक कलर यहाँ पे नज़र नहीं आता। सही है। वो रेड भी हो सकता है, अगर रेड नज़र नहीं आएगा तो मतलब सिंपली होगा इसको ग्रीन और ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा। अगर इसको ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा तो इसका सिंपली मतलब है कि इसको रेड और ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा। अगर ब्लू कलर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इनको रेड और ग्रीन कलर नज़र आ रहा होता है। सही है। और जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस इंसान को बस एक कलर नज़र आ रहा होता है उसको हम मोनोक्रोमेट का नाम देते हैं। सही है। उसको इन 3 कलर्स में से बस एक कलर नज़र आ रहा होता है, बाकी 2 कलर नज़र नहीं आ रहे, तो ये आपके पास क्या होता है, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस होती है। सही है। ये कौन सी होती है, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस होती है आपके पास। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे, हम अपने यहाँ पे बात करेंगे डाइक्रोमेट की बात करेंगे। कहाँ पे हमारे पास डाइक्रोमेट की, यहाँ पे ये रहा, ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डाइक्रोमेट की बात करेंगे। सही है। डाइक्रोमेट में अभी मैं आपको पीछे बता के आई हूँ कि आपको 2 स्पेसिफिक कलर नज़र आ रहे होंगे और एक कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब एक आपके पास ऑप्शन के अंदर खराबी होगी, आपका एक जीन खराब होगा। सही है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपके अंदर वो जीन प्रॉपर तौर पे मौजूद ही नहीं होगा,
सही है, या वो मौजूद होगा लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा होगा, या तो वो कम्प्लीटली मिसिंग होगा, या वो मौजूद होगा लेकिन क्या होगा, अबनॉर्मल होगा, वो सही से काम नहीं कर रहा होगा। सबसे हमने पढ़ना है कि अगर आपके पास वो ऑप्शन जो है कम्प्लीटली मिस हो तो इसका हमारे पास क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं हमारी विजन के ऊपर। सही है, अगर हमें रेड कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, सही है, हमारे पास रेड ऑप्शन कम्प्लीटली मिस होगा तो उस बंदे को क्या होगा, प्रोटोनोफिया कहलाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको एक और बात बतानी है कि अगर आपके पास ऑप्शन कम्प्लीटली मिस हो, इस कंडीशन को हम नोपिया का नाम देते हैं। सही है, अगर आपके पास कम्प्लीटली मिस हो कोई ऑप्शन तो इसको हम नोपिया का नाम देते हैं। अगर वो मौजूद हो लेकिन अबनॉर्मल हो, सही से काम ना कर रहा हो, तो इसको हम नोमेलुअस का नाम देते हैं। सही है, इसको हम नोमेलुअस का नाम देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन मिसिंग हो, कम्प्लीटली मिसिंग हो, इस कंडीशन में कौन कौन सी आपके पास डिजीज़ आती हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास रेड ऑप्शन कम्प्लीटली मिस हो तो इस बंदे को क्या कहेंगे, प्रोटोनोफिया है। सही है, अगर उसके अंदर ग्रीन ऑप्शन कम्प्लीटली मिस हो, उसको ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो, तो इसको हम ड्यूटेरोनोफिया का नाम देंगे। सही है, अगर उसके अंदर ब्लू कलर उसको नज़र नहीं आ रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइटानोफिया का नाम देंगे। सही है, अब किसी बंदे के अंदर क्या होता है, ये जो ऑप्शन होती हैं ये अबनॉर्मल काम कर रही होती है। सही है, ऑप्शन क्या होते हैं, अबनॉर्मल काम कर रही होती हैं। जैसे सपोज करो उसके अंदर रेड ऑप्शन मौजूद तो है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही, तो उस बंदे को क्या होगा, जो रेड कलर है वो ब्लर ब्लर सही से नज़र नहीं आ रहा होता। सही है, उनको क्या होगा, ये जो रेड कलर है सही से नज़र नहीं आता, इसको हम कौन सी कंडीशन कहते हैं, नोमेलुअस की कंडीशन का नाम देते हैं। सही है, अब अगर इसको रेड कलर के ऑप्शन सही से रेड कलर सही से नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसको हम प्रोटोनोमेलुअस का नाम देंगे। अगर इसको हमारे पास ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसको हम ड्यूटेरोनोमेलुअस का नाम देंगे। सही है, प्रोटोनोमेलुअस और ड्यूटेरोनोमेलुअस का नाम देंगे। ये हमारे पास कंडीशन थी, डाइक्रोमेट की कंडीशन थी। अब हमने पढ़ना है मोनोक्रोमेट की कंडीशंस पढ़नी है। मोनोक्रोमेट का मैं अभी पीछे बता के आई हूँ, इसमें इस इंसान को, मोनो का मतलब होता है एक, इसको बस एक कलर नज़र आ रहा होता है, बाकी दो कलर नज़र नहीं आ रहे होते। कौन सा कलर नज़र आता है इसको, इसको ज़्यादातर ब्लू कौन सेल ब्लू कलर नज़र आ रहा होता है, इसके अंदर ब्लू ऑप्शन मौजूद होती है। बाकी इसके अंदर जो रेड और आपके पास ग्रीन ऑप्शन है, ये इसके अंदर क्या होती है, इसको ये कलर नज़र नहीं आ रहे, तो इसके अंदर ये वाले जीन्स प्रेजेंट ही नहीं होते आपके पास। अच्छा, अभी मैं इसमें बता के आई हूँ, इसमें क्या होता है, इस इंसान को ब्लू कलर नज़र आ रहा होता है और रेड और ग्रीन कलर कम्प्लीटली मिस होता है, कम्प्लीटली नज़र नहीं आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो ऑटोसोमल सेल होंगे, ब्लू सेल, अभी मैंने आपको बताया है कि जो ब्लू है ये ऑटोसोमल के ऊपर मौजूद होता है। ब्लू सेल को और ऑप्शन ब्लू ऑप्शन बनाने वाली जो जीन होती है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। जो रेड और ग्रीन कलर को बनाने वाली जीन होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपकी प्रेजेंट होती है। तो मतलब आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है तो मतलब आपके ऑटोसोम के अंदर कोई डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके सेक्स क्रोमोसोम के अंदर डिजीज़ मौजूद है। सेक्स क्रोमोसोम के जो जीन्स है वो सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का नाम भी देते हैं। सही है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का नाम भी देते हैं और इसलिए इसको रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये रेड और ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा होता। ये एक सॉरी, ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है, मतलब ये क्या होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब हम लास्ट टाइम हीमोफीलिया के अंदर पढ़ के आए थे, हमने पढ़ा था वो भी एक रिसेसिव ट्रेट है और वो जिग जैग पैटर्न को फॉलो करती है। जिग जैग पैटर्न मैंने आपको लास्ट टाइम ड्रा करके भी बताया था। फादर से आपके पास क्या आती है, फादर से आपके पास डॉटर के अंदर जाती है, डॉटर से सन के अंदर जाती है, सन से फिर क्या होती है, सन से आगे फिर क्या होती है, डॉटर के अंदर क्या होती है, ये डिजीज़ जा रही होती है। तो ये जिग जैग पैटर्न को, फादर से डॉटर, डॉटर से सन और सन से फिर डॉटर, इस तरह क्या कर रही होती है, ये जिग जैग पैटर्न को फॉलो कर रही होती है आपके पास। अब ये क्या होती है, आपके पास ग्रैंड फादर से आपकी डॉटर के, नाना से क्या होती है, बेटी के अंदर जाती है और बेटी से क्या होती है, ग्रैंड सन के अंदर। आई थिंक इसको नवासा बोलते हैं, पोता या नवासा, नवासा कहते हैं। नाना से डॉटर के अंदर जाती है, डॉटर से क्या होती है, नवासे के अंदर जा रही होती है। सही है, ये कभी भी डायरेक्ट फादर से सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती, फादर से डॉटर के अंदर ट्रांसफ़र होगी, डॉटर से सन के अंदर ट्रांसफ़र होगी, फिर सन से फिर डॉटर के अंदर ट्रांसफ़र होगी। सही है, कभी भी डायरेक्ट फादर से सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। सही है, ये ज़्यादातर क्या होती है, मोर कॉमन इन ए मैन एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। कैसे, लास्ट टाइम हमने जब हीमोफीलिया की कंडीशन पढ़ी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था क्या होता है इसके अंदर। सपोज करो ये आपके पास दो, दोबारा इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपके पास डबल एच है ये होती है आपके पास डोमिनेट फॉर्म,
ये जो आपके पास है एच और छोटा एच है, ये आपके पास ये भी डोमिनेट फॉर्म है, ये आपके पास होती है रिसेसिव फॉर्म। अब फीमेल के अंदर क्या होता है, दो एक्स मौजूद होते हैं। दो एक्स का मतलब है इसके पास या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। अगर फीमेल के अंदर ये दो कंडीशन है मतलब फीमेल हमारे पास नॉर्मल है। अगर फीमेल के अंदर अकेली ये कंडीशन है तो फीमेल क्या होगी, इफेक्टेड होगी। मतलब इसके अंदर 33% चांस होते हैं फीमेल के इफेक्ट होने के ज़्यादातर। सही है। अब मेल के अंदर क्या है, एक एक्स मौजूद है। सही है। अब वो एक्स हमारे पास छोटा एच भी आ सकता है आपके पास, और बड़ा छोटा एच मतलब रिसेसिव फॉर्म भी आ सकती है, और बड़ी एच डोमिनेट फॉर्म भी आ सकते हैं। मतलब 50-50% चांस होते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है, 33% चांस होते हैं, और मेल के अंदर क्या होता है, 50% चांस होते हैं इफेक्ट होने के। इसलिए हम कह सकते हैं मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। सही है। ये आपके पास नीचे एक्टिविटी दी हुई है, ये आपके पास एक्टिविटी दी हुई है इसी की, कलर ब्लाइंडनेस की। सही है। अलील उन्होंने सी दिया हुआ है, मैंने जैसे ऊपर एच यूज़ किया था, इन्होंने सी दिया हुआ है, रिसेसिव फॉर्म सी दी हुई है, और यहाँ पे बड़ा सी मतलब ये डोमिनेट फॉर्म दी हुई है, ये नॉर्मल है। तो आप लोगों ने ये मुझे सॉल्व करके बताना है। सही है। मुझे आंसर देना है इस एक्टिविटी को, मैं आप लोगों ने सॉल्व करके बताना है। अच्छा, यहाँ पे साइड बॉक्स है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। ये है आपके पास ये आपके पास है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। अच्छा, अब सिंड्रोम का आपको पता है कि सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब एक ही बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम का नाम देते हैं। फेमिनाइजेशन यहाँ पे फीमेल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फेमिनाइजेशन। टेस्टिकुलर का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल। सही है। अब क्या होता है मेल के अंदर भी मैंने आपको बताया, मेल के अंदर क्या होता है आपके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है। अब मेल के अंदर ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसके ऊपर एक जीन मौजूद होता है, आपको TFM जीन मौजूद होता है आपके पास। एक TFM जीन मौजूद होता है आपके पास, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपके पास अच्छा, एक्स के ऊपर क्या होता है आपके पास, TFM जीन मौजूद होता है। TFM टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम के लिए होता है ये क्या करता है, ये मेल के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, ये जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको सही से काम नहीं करने देता। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, वो मेल्स के अंदर उसके सेकेंडरी करैक्टर्स को डेवलप करवा रहा होता है, उसकी बियर्ड को डेवलप करवा रहा होता है, उसकी वॉइस को भारी करवा रहा होता है। इसलिए ये कौन करवा रहा होता है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल करवा रहा होता है। अब जब इसके अंदर TFM जीन मौजूद हो जाएगा एक्स के ऊपर, ये TFM जीन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को सही से काम नहीं करने का। जब टेस्टोस्टेरोन सही से काम नहीं करेगा तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, फीमेल के करैक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। उस बंदे के अंदर क्या होगा, फीमेल के करैक्टर डेवलप होना स्टार्ट होंगे। लार्ज ब्रेस्ट होगा, उसके अंदर फीमेल जेनिटिलिया होगा। सही है। उसका जो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन होंगे, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा वो फीमेल होगा। सही है। उसके अंदर क्या होगा, ब्लाइंड विजाइना होगा, मतलब उसके पीछे क्या होगा, उसका यूरिटस क्या होगा, कम्प्लीटली एब्सेंट होगा। मतलब कि जो आप उसको फीमेल भी कह सकते हैं, मेल भी कह सकते हैं। उसका जो, अगर हम फीमेल कहेंगे तो वो क्या होगा, कम्प्लीटली स्टीराइल फीमेल होगी, वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। सही है। और अगर अच्छा, एक तो उनके अंदर फीमेल के करैक्टर्स भी होंगे, दूसरा उनके अंदर क्या होगा, उनके एब्डोमेन के अंदर क्या होगा, टेस्टिस भी, स्मॉल टेस्टिस मौजूद होंगी, डीजनरेटिव टेस्टिस, स्मॉल टेस्टिस मौजूद होंगी। मतलब इनके अंदर क्या होगा, दोनों करैक्टर्स, उसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों के करैक्टर मौजूद होंगे। मतलब दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है। सही, ये कॉमन डिजीज़ नहीं है। ये सपोज करो लाखों में से किसी या हज़ारों में से किसी एक बंदे के अंदर क्या होगा, ये डिजीज़ होगी इसके अंदर। यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है, इट इज़ एन एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन यहाँ पे हम टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं, ये भी मेल हार्मोन होता है, इसको हम टेस्टोस्टेरोन का नाम भी देते हैं। सही है। यहाँ पे जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करेगा, सही से काम नहीं करेगा। मेल के अंदर क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, उसके अंदर फीमेल के करैक्टर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहीं तक हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह अगला लेक्चर आपके पास कल आ जाएगा आपके पास। अच्छे से तैयार करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।